कहाँ सोए हो बहुजन समाज के लोग और कहाँ हो? आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए। और आप लोग सोए हुए हो, क्या कर रहे हो? क्या आप लोगों का काम यही है कि जनसभाओं में दरियां बिछाना, कुर्सियां लगाना और भाषण सुनने पर तालियां बजाने का काम? क्या यही सब आपका काम है? क्या कर रहे हो? क्यों नहीं अपने लोगों को आगे लाने का काम करते हो? अपने बच्चों को क्यों नहीं सुधारने की बात करते हो? क्यों नहीं सोचते हो? आपके बच्चे देखता हूं रातों में रोडों पर मोबाइलियां लेकर घूमते हैं। क्यों नहीं पता करते हो कि ये क्या कर रहे हैं? अरे उनको सुधारिए, उनको पढ़ाइए और अपने समाज और संविधान बाबा साहब की बातों को बताने का काम करो। मेरे बहुजन समाज के लोगों, बहुत आप लोगों ने दरिया बिछाया, बहुत आप लोगों ने कुर्सियां लगाया, बहुत आप लोगों ने तालियां बजाया। आज तो रैलियों में भाड़े के टट्टुओं को ले जाकर भीड़ दिखाया जाता है। हमारे लोगों की बात तो लोग तब करते हैं जब चुनाव आता है। चुनाव आता है तो हाथों में संविधान लेकर संविधान बचाने की बात करते हैं और उसी संविधान की बदौलत लोग अब चुनाव भी लड़ने लगे। जरा सोचिए, क्या ये लोग आपके हक और अधिकार को दिला पाएंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को बचा पाएंगे? ये तो सिर्फ एक दिखावा है। जब भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती आती है तो ये लोग जाकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माला पहनाने का काम करते हैं। यह भी एक दिखावा है। क्यों ऐसे लोगों के चक्कर में बहते हो? क्या तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग आएंगे? और इस देश में अब आपका कोई महापुरुष लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। ना कोई बाबा साहब आएगा, ना कोई मानव कांसी राम आएगा। आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं एक बैनर के नीचे आना पड़ेगा, एक संगठन के नीचे आना पड़ेगा। तभी आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ोगे। तभी आप अपने देश के इस बनाए हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचा पाएंगे। कहाँ सोए हो? आपके वोटों को चुनाव में खरीदा जाता है। 200-400-500 रुपए देकर आपके वोटों को खरीद लिया जाता है और जिसका खामियाजा आपको 5 साल तक भोगना पड़ता है। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या आपकी कीमत एक मुर्गे की जैसी हो गई है? जरा सोचिए, जरा समझिए। एक जो हमारा पशु होता है, जो रोडों पर घूमता है, जो सिवानों में घूमता है, जिसकी हम लोग कोई अहमियत नहीं समझते, उसको कुरैशी बिरादरी के लोग पकड़ कर ले जाते हैं और अच्छे खासे दामों में उनकी बिक्री कर देते हैं। एक गधा होता है, जो पशु होता है, जिसको हम लोग गधा बोलते हैं,
अगर उसको भी खरीदने जाओ तो उसकी कीमत लगाई जाती है। उसकी भी कीमत आपके वोटों से ज्यादा होती है। जरा सोचिए, आपकी कीमत गधे की कीमत से भी कम है। आपके वोटों की कीमत 200-400 रुपए लगाई जाती है। क्या आपकी अहमियत, आपकी कीमत 200-400-500 है? क्यों ऐसा काम कर रहे हो? हमारे समाज में तो बहुत सारे लोग समाज की सेवा करने के लिए बहुत सारे संगठन बना लिए। बहुत सारे लोग धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, वो धर्म के नाम पर अपने लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि सारे संस्कारों में पैसा लेने का काम करते हैं। उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, मृतक संस्कार कराने का भी 1000-1000 रुपए ले लेते हैं। जरा सोचिए, जिसके घर में किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई होगी, उसके पास कफन लेने के लिए पैसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उससे भी पैसा मांगा जाता है और कहते हैं कि हम समाज की सेवा करते हैं। हम समाज की सेवा करने के लिए आते हैं और पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हम तेल पानी का खर्चा लेते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों की समाज की सेवा करना, जो दूसरे लोगों की बदौलत, दूसरों के पैसे की बदौलत अपने गाड़ियों में तेल डालकर समाज की सेवा करने के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों को जूता मारने की जरूरत है। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करने की जरूरत है। मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। मेरे नौजवान साथियों, इस बात को समझिए। हमारे लोग जब चुनाव आ जाता है तो वोटों के ठेकेदार बन जाते हैं और वोट बेचने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम समाज में जागरूकता लाते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं। जो साल का 365 दिन होता है, कोई व्यक्ति संगठन चलाता है और जगह जगह गांव में जाता है, लोगों को जागरूक करता है। जो साल में 365 दिन काम करता है, उसका भी ये लोग विरोध करते हैं। क्यों विरोध कर रहे हो भाई? क्या आपने उसको पैसा दिया है? आपने तो वो काम नहीं कर पाया जो काम वो कर रहा है। आपको वो काम करना चाहिए, और जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस चीज का विरोध कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज देश और प्रदेश में क्या स्थिति है। हमारे समाज के लोगों की खुलेआम हत्याएं हो जा रही है और हमारे देश की और प्रदेश की जो शासक हैं वो बोलते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। किसकी बात करते हो? जब चुनाव आता है तो आप हिंदू बताते हो और जब चुनाव जीत कर चले जाते हो, शासन सत्ता पर आसीन हो जाते हो, तो फिर जात और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हो, उनका शोषण करना शुरू कर देते हो। ऐसे मनुवादी लोगों की जो सोच रखते हैं, उनको जूते मारने की जरूरत है। मेरे नौजवान साथियों, कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर सारे लोगों को एक करके हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। किस चीज का हिंदू राष्ट्र बनाओगे भैया? आप लोग तो छोटी जात के लोगों को अपने बराबर उसको सम्मान देना चाहते नहीं और उनको बांटने का काम कर रहे हो, उनको लड़ाने का काम कर रहे हो। जब एक दूसरे से ये लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक नहीं रहेंगे, तो फिर कैसा हिंदू राष्ट्र? जब एक दूसरे को सम्मान नहीं दिया जाएगा, एक दूसरे को गैर बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो फिर कैसा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है। इस चीज को हमारे बहुजन समाज के लोग समझें। और आप लोग सोच रहे हो कि हमारे
समाज में जो बहुजन समाज के महापुरुष जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर संघर्ष किया, हमारे लिए लड़ाई लड़ी और आज हमको ये आज़ादियाँ मिली, क्या वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे? अब आपका कोई बाबा साहब बनकर नहीं आएगा, कोई मानवर कांसी राम साहब बनकर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। इस बात को समझिए। आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा, एक बैनर के नीचे होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक संगठन के नीचे आना पड़ेगा, तभी आप अपने हक और अधिकार को पाओगे। वरना फिर इस देश में बहुत बड़ी साजिश चल रही है आपको गुलाम बनाने के लिए। इस बात को समझिए। हमारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए उमेश A to Z चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय भीम, जय भारत।